नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कन्या लग्न की। देखिए, कन्या लग्न वालों के लिए ये जो गुरु का भ्रमण है, जो 20 नवंबर से लेकर 13 अप्रैल तक चलेगा, तो ये पूरा ही भ्रमण कन्या लग्न वालों के लिए किस प्रकार की स्थितियां क्रिएट कर रहा है, वो मैं आज आपको पूर्ण रूप से बताऊंगी। देखिए, कन्या लग्न जो है उसका चतुर्थेश और सप्तमेश दोनों ही, यानी कि चतुर्थ भाव का स्वामी और सातवें घर का स्वामी जुपिटर है, गुरु है, जो अभी पांचवें घर से पास हो रहा है और अब वो आपके छठे घर में प्रवेश कर रहा है। देखिए, ये जो जुपिटर जब सिक्स्थ हाउस के अंदर आता है और ये एक तरह से आपके सप्तम भाव का स्वामी है और वो खुद से 12वें घर में जा रहा है। तो देखिए, अगर आप लव मैरिज की तरफ जा रहे हैं या कोई भी प्रकार की मैरिज की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, तो देखिए, मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगी कि अगर अप्रैल तक रुका जाए तो ज़्यादा बेहतर है मैरिज के पर्पज़ से, क्योंकि तब जुपिटर आपका काफ़ी बेटर पोजीशन में होगा और अभी कुछ डिस्प्यूट्स होने की संभावनाएं बनती है। किस तरह के डिस्प्यूट्स? लाइक कुछ मानसिक द्वंद्व जो चल रहा है, और वो भी मैरिज पर्पस से अगर मैं कहूँ तो उसमें इस प्रकार का कोई भी अनबन की स्थिति क्रिएट होती है, क्योंकि सिक्स्थ हाउस डिस्प्यूट्स का होता है। तो हो सकता है कि आपके उनके विचारों में कुछ क्लैरिटी आ जाए और उसके कारण इस प्रकार की स्थिति क्रिएट हो। तो देखिए, अप्रैल तक रुक जाए तो अच्छा है, तो ज़्यादा बेटर पोजीशन हो पाएगी फॉर मैरिज। देखिए, ये सिक्स्थ हाउस का जो जुपिटर है आपको काम के अंदर बहुत अच्छा है। लाइक अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप जॉब के अंदर किसी भी प्रकार की इनकम के अंदर इंक्रीज हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है, आपके काम में एक मजबूती आ रही है, क्योंकि सिक्स्थ हाउस सर्विस के लिए बहुत अच्छा है और जुपिटर यहाँ पर आपको काफ़ी बेनिफिट्स दे रहा है। वो आपका फोर्थ हाउस का भी स्वामी है जुपिटर। तो आप अगर कोई भी प्रकार का प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उसके लिए अगर कोई लोन करना चाहते हैं, तो ये जुपिटर आपको लोन प्राप्त करवाने में काफ़ी हेल्प कर रहा है। और देखिए, ये सिक्स्थ हाउस आपके रोग का भी होता है, तो अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यू है तो उसकी क्लैरिटी हो पाएगी। हो सकता है कि कोई ऑपरेशन की स्थिति भी क्रिएट हो, मगर कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि देखिए, ये आपको कोई भी आपको अगर हेल्थ इशू है तो उसका सही प्रॉपर डॉक्टर या प्रॉपर मेडिसिन आपको प्राप्त करवाएगा। अगर कोई पुरानी प्रॉब्लम है तो उसको भी सॉर्ट आउट करेगा, तो ये बेनिफिशियल है आपके लिए। और इस जुपिटर की पूर्ण दृष्टि आपके 10वें घर पर पड़ रही है, 5वीं दृष्टि 10वें घर पर पड़ रही है, तो उससे आपके इनकम में बढ़ोतरी होगी, आपके रिस्पेक्ट में बढ़ोतरी होगी, आपके अंदर एक सेवा का भाव भी होगा। इसके अंदर एक सेवा का भाव भी क्रिएट होता है। आप काफ़ी सोशल कार्यों में भी अपना योगदान दे पाएंगे और आपके कार्यस्थल पर आपके कर्म को आप ज़्यादा मजबूत कर पाएंगे। आपके लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहा है, इनकम के नए सोर्सेस क्रिएट कर रहा है। देखिए, ये जुपिटर की 7वीं दृष्टि 12th हाउस पर है, तो 12th हाउस पर ये दृष्टि आपको मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर अगर आप जॉब करते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट्स है। प्लस अगर आप स्टूडेंट्स हैं और बाहर जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए। आप वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ये जुपिटर आपको 100% विदेश के पूर्ण योग है आपके। अगर आप इसमें ये कार्य करते हैं तो आपको विदेश यात्रा के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। अगर आप स्टडीज़ के लिए भी जाना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। और देखिए, ये आपके खर्चों पर कंट्रोल भी लाएगा। और खर्चे होंगे तो भी किस प्रकार के होंगे कि आप बाहर जाने के लिए कुछ खर्च हो सकते हैं, तो उसको लेकर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर लोन्स के लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि लोन हमेशा आपके कंट्रोल में रहकर लीजिएगा। ओवर स्पेंडिंग से बचना है और आपके लोन्स काफ़ी वेल प्लान्ड होने चाहिए। वैसे तो कन्या लग्न वालों का हर कार्य प्लान्ड ही होता है और उनसे बेहतर प्लानिंग कोई कर नहीं सकता,
मगर फिर भी ये जो जुपिटर है वो आपको बहुत बड़े लोन्स में ना पड़ जाए, उसका आपको ध्यान रखना है। ये जुपिटर की 9वीं दृष्टि आपके सेकंड हाउस पे पड़ रही है, तो इससे आपकी जो फैमिली मजबूत होगी, आपके सेविंग्स मजबूत होगी, सबसे अच्छी चीज़ ये है। और फैमिली में जो काफ़ी टाइम से डिस्प्यूट्स चल रहे थे तो उसमें एक सुधार आएगा, और आपकी वाणी के अंदर भी काफ़ी सुधार आएगा। आपकी स्पीच बहुत लोगों को पसंद आएगी। अगर आप बोलकर कोई कार्य करते हैं, कोई कंसल्टिंग रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। और देखिए ये जो जुपिटर है उसकी जो नवम दृष्टि है, उससे क्या है कि जो आप जॉइंट फैमिली जिसकी बात कर रहे हैं वो फीलिंग आपको इसमें आएगी। और कोई आपके घर के अंदर कुछ शुभ कार्य इस समय में हो सकता है। आपके घर में कोई प्रकार का डिस्प्यूट्स है तो उसका सोल्यूशन आएगा। देखिए बिजनेस पार्टनरशिप्स के अंदर क्या है, थोड़े से डिस्प्यूट्स रहेंगे, क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड गुरु होकर खुद से 12वें घर में, और वो 6th हाउस है जो डिस्प्यूट्स का घर है, तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा सोच समझ के रिएक्ट करना है। क्योंकि पार्टनरशिप्स ब्रेक ऐसे समय पर होती है अगर आपके पर्सनल चार्ट में इस प्रकार के ग्रह है तो। और मैरिज की तरफ अगर आप जाते हैं तो आप बहुत सोच समझ कर आगे बढ़िएगा, कुछ समय दीजिए, उसके बाद आप क्लियर हो जाएंगे कि आपको आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है। तो ऐसे समय पे मेन क्या है कि आपके पर्सनल चार्ट में किस प्रकार की स्थितियां हैं वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। मगर ओवरऑल देखा जाए तो आपके इनकम की साइड पे बहुत अच्छा है। पर्सनल रिलेशंस की बात करूं तो उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको पूरा ही ध्यान रखकर अपने लाइफ को प्लान कीजिएगा, और लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और हमेशा जुड़े रहना है तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। देखिए अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं अपनी बर्थ डिटेल्स। मैं आपको कंसल्टेशन की पूरी ही जानकारी दूंगी, और फिर अब आपको कंटिन्यू कैसे करना है वो आप देखिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।